नमस्कार। भारतीय शेयर बाजार इस वक्त एक बेहद रोमांचक और उथल-पुथल भरे दौर से गुजरने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम Q1 2026 की आने वाली उस अर्निंग्स की आंधी को समझेंगे जो मार्केट की दिशा तय करने वाली है। एक के बाद एक लगातार कई बड़ी कंपनियां अपने नतीजे पेश करने वाली हैं और मार्केट पर इसका असर जबरदस्त होने वाला है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये हफ्ता काफी एक्शन पैक्ड होने वाला है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आज के इस रोड मैप में क्या-क्या शामिल है। सबसे पहले हम बात करेंगे Q1 अर्निंग्स की इस विशाल आंधी के बारे में। फिर हमारा फोकस होगा टेलीकॉम सेक्टर में वोडाफोन आइडिया पर। तीसरे नंबर पर डिफेंस और ऑटो सेक्टर में भारत फोर्ज की चर्चा होगी। उसके बाद एयरस्पेस में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के एग्जीक्यूशन पर नजर डालेंगे और अंत में देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में कौन सी बड़ी डेट्स हमारी नजर में होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं अपने पहले और सबसे बड़े मुद्दे से, Q1 अर्निंग्स की आंधी। एक ऐसी वेव जो मार्केट के हर हिस्से को छूने वाली है। 1700। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। आने वाले हफ्ते में लगभग 1700 कंपनियां अपनी Q1 2026 की रिपोर्ट्स पेश करने जा रही हैं। एक ही साथ इतनी सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का आना सच में किसी एवेलांच यानी बर्फ के तूफान से कम नहीं है। हर घंटे एक नया डेटा पॉइंट, एक नया आंकड़ा, और जाहिर है इसका सीधा असर मार्केट के मोमेंटम पर पड़ना बिल्कुल तय है। और दिलचस्प बात यह है कि ये अर्निंग्स का तूफान एक ऐसे वक्त में आ रहा है जब मार्केट का बैकड्रॉप काफी मजबूत और पॉजिटिव है। सेंसेक्स 78,499 के आंकड़े को पार कर चुका है, जिसमें लगभग 0.52% की बढ़त हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर निफ्टी को देखें तो वो करीब 24,570 पर ट्रेड कर रहा है, जो 0.77% का उछाल दिखाता है। एक इतने सकारात्मक और उफान भरते मार्केट के बीच जब इन 1700 कंपनियों के नतीजे आएंगे तो मार्केट का रिएक्शन देखना वाकई बेहद रोचक होगा। चलिए अब अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारा फोकस होगा टेलीकॉम सेक्टर की उस कंपनी पर जिसने सबका ध्यान खींचा है, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया में इस वक्त एक अजीब सा पुश एंड पुल देखने को मिल रहा है। एक ऐसी कश्मकश जिसे समझना जरूरी है। एक तरफ उनके वायरलेस सब्सक्राइबर बेस में करीब 1.5 मिलियन की भारी गिरावट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लोग नेटवर्क छोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनका ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 0.8% बढ़कर 175 रुपये होने की उम्मीद है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि ग्राहक भले ही कम हो रहे हैं, पर जो ग्राहक टिके हुए हैं उनसे होने वाली प्रति ग्राहक आमदनी में मामूली शाही सही पर इजाफा हो रहा है। और ये बेहतरीन ढंग से दर्शाता है कि मोतीलाल ओसवाल जैसी ब्रोकरेज फर्म्स आखिर मार्जिन्स के सिकुड़ने का अनुमान क्यों लगा रही हैं। चार्ट पर नजर डालिए। रिपोर्टेड ईबिटा में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.7% की गिरावट होने की आशंका है। मार्जिन का लगभग 115 बेसिस पॉइंट्स सिकुड़कर 42.1% पर आ जाना कंपनी के सामने खड़ी चुनौतियों और उनके चलते आ रहे फाइनेंशियल प्रेशर को साफ उजागर करता है। और अगर सिचुएशन को थोड़ा और डीपली एनालाइज करें तो प्री IND-SS 116 ईबिटडा में 5% की कमी आने की आशंका है, जो गिरकर 23.2 बिलियन रुपए पर आ सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मार्जिन्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 120 बेसिस पॉइंट्स की कमी आने की पूरी संभावना है, जिससे मार्जिन 20.3% रह जाएगा। ये आंकड़े खुले तौर पर इशारा कर रहे हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में खासकर वोडाफोन आइडिया के लिए कितना भारी प्रेशर और कंपटीशन बना हुआ है। टेलीकॉम की इन उलझनों से बाहर निकलते हैं और बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ, डिफेंस और ऑटो सेक्टर का बड़ा नाम भारत फोर्ज। यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग और काफी ब्राइट नजर आ रही है। भारत फोर्ज की आमदनी को रफ्तार देने वाले एक नहीं बल्कि कई सॉलिड ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। सबसे पहले घरेलू आमदनी में साल दर साल सीधे 19% की भारी वृद्धि की उम्मीद है। इस तेजी के पीछे मुख्य कारण है कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स की डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ और साथ ही डिफेंस बिजनेस की शानदार रिकवरी। और बात सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट तक सीमित नहीं है, एक्सपोर्ट सेगमेंट में भी 7% की वृद्धि का अनुमान है। यानी दोनों ही मोर्चों पर मजबूती का आभास साफ मिल रहा है। इस ग्रोथ को लेकर एनालिस्ट कितने आशावादी हैं, ये इस कोट से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है, हमें उम्मीद है कि Q1 FY27 में EBITDA मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 27.5% हो जाएगा, जिसका मुख्य कारण ऑपरेटिंग लेवरेज के फायदे और अनुकूल फॉरेन एक्सचेंज है।
इसका बहुत ही आसान शब्दों में अर्थ यह है कि भले ही मार्केट में कमोडिटीज और एनर्जी कॉस्ट बढ़ रहे हैं, परंतु संचालन यानी ऑपरेशंस को इतना बेहतर बना लिया गया है कि मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। अब रुख करते हैं अपने चौथे और एक बेहद दिलचस्प सेगमेंट का, एरोस्पेस सेक्टर, और उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी हाल की एग्जीक्यूशन पर एक गहरी नज़र। तो सबसे अहम बात यह है कि 2.5 ट्रिलियन रुपए यानी 2.5 लाख करोड़ यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शुरुआती ऑर्डर बुक साइज है। जरा इस स्केल के बारे में सोचिए, इतनी विशाल ऑर्डर पाइपलाइन ही वो मुख्य कारण है जिससे इनकी आमदनी में साल दर साल 9% की वृद्धि अनुमानित है। जब किसी कंपनी के पास इतने मैसिव स्केल पर पहले से काम मौजूद हो तो वो उसके भविष्य की आमदनी को काफी हद तक सुरक्षित और प्रभावित करता है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, यहां एक जरूरी सवाल उठता है। आगे बढ़ते हुए किन मुख्य बातों पर हमें नजर रखनी चाहिए? हालांकि ऑर्डर बुक किसी पहाड़ जैसी बड़ी है और रेवेन्यूज बढ़ने की पूरी उम्मीद है, परंतु क्वार्टर की शुरुआत में जो सप्लाई चेन की रुकावटें आई हैं, उनकी वजह से मार्जिन्स में 60 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आने का डर बना हुआ है और मार्केट का फोकस इन ही छोटी छोटी डिटेल्स पर होने वाला है। तो आइए स्पेसिफिक डिटेल्स देखते हैं कि मार्केट एनालिस्ट किन मुद्दों को सबसे ज्यादा नजदीक से ट्रैक कर रहे हैं। सबसे पहला, तेजस MK1A की डिलीवरीज कैसे चल रही हैं। फिर HTT40 प्रोग्राम के नए अपडेट्स क्या हैं। इसके अलावा इंजन्स बनाने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE के साथ जो पार्टनरशिप हुई है उसका प्रोग्रेस, और कंपनी का अपना वर्किंग कैपिटल साइकिल। देखिए, पेपर पर बड़ा ऑर्डर मिल जाना अच्छी शुरुआत है, लेकिन असल गेम तो ग्राउंड पर एग्जीक्यूशन का ही होता है। अब माइक्रो डिटेल से थोड़ा बाहर आते हैं और चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, द वीक अहेड, यानी आने वाले हफ्ते का एक क्लीन और मेमोरेबल रोड मैप। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे जुड़ता है। ये डेट्स अपने दिमाग में मार्क कर लीजिए। 10 अगस्त को बॉश के हेवी हिटिंग नतीजों के साथ शुरुआत होगी, फिर 11 को फार्मा सेक्टर से जाइडस लाइफ साइंसेज सामने आएगा। उसके अगले दिन 12 अगस्त को ऑटो जायंट टाटा मोटर्स से भारी उम्मीदें जुड़ी हैं। 13 को पेज इंडस्ट्रीज पर फोकस होगा और आखिर में 14 अगस्त को वोल्टास पर सबकी नजर रहेगी। इन दिनों में सच्ची बताएं तो मार्केट का हर एक घंटा काफी उथल पुथल भरा होने वाला है। तो जैसा कि हमने इस पूरे विश्लेषण में देखा, टेलीकॉम की स्ट्रगल से लेकर डिफेंस और एरोस्पेस की रोबस्ट ग्रोथ तक अलग अलग सेक्टर्स में मार्जिन्स लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो इस सब के बीच एक आखिरी और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल यह है, इन 1700 कंपनियों की रिपोर्ट्स में से आखिर वो कौन सी एक रिपोर्ट होगी जो मार्केट का अगला सबसे बड़ा स्विंग तय करेगी? नतीजों की इस बारिश के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि ये सप्ताह मार्केट में काफी लंबा होने वाला है। If you like the content, please like and subscribe. Comment on Finance Seco India.